पहला पाठ योना का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 10। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनीवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनीवे चला गया। निनीवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनीवे का विनाश किया जाएगा। निनीवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनीवे के राजा ने ये खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनीवे में यह आदेश घोषित किया, ये राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी न तो खाएगा, न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश न हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 11, पद संख्या 29 से 32। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। मनन चिंतन। प्रभु ईश्वर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए हमारे ही बीच में से कुछ लोगों को चुन लेते हैं, जिनके द्वारा वह अपना संदेश लोगों तक पहुंचा सके। आज के दोनों पाठों में नबी योनस एवं निनिवे शहर का जिक्र किया गया है। प्रभु ईश्वर अपना संदेश निनिवे के लोगों के पास पहुंचाने के लिए नबी योनस को भेजते हैं। नबी योनस इस कार्य से दूर भागना चाहते थे, लेकिन प्रभु ईश्वर उसे निनिवे तक पहुंचा देते हैं। नबी एवं निनिवे के लोगों ने वहां पर प्रभु ईश्वर की असीम कृपा और दया का अनुभव किया। प्रभु यीशु भी सुसमाचार में इस बात का जिक्र करते हैं, नबी योनस के चिन्ह का छोड़कर कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे के निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार स्वयं प्रभु यीशु आज हमारे लिए मुक्ति का एक चिन्ह बन गए। चिन्ह आदर्श और दर्श बनाता है। प्रभु यीशु आदर्श ईश्वर का दृश्य रूप है। कलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौए हैं। यह एक ऐसा चिन्ह है जो सदा सर्वदा बना रहेगा और इस चिन्ह के द्वारा हमें जीवन प्राप्त होगा। आमीन।